वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइलर इक्वेशन। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यूलर इक्वेशन, आइलर इक्वेशन और अदर टाइप से लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपली इसका फॉर्म होता है एज अ लाइक एफ एक्स। इसमें भी हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सीखेंगे। जिसका जो सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है फर्स्ट नंबर पे जो निकलता है वो निकलता है x इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए जेड। एक्स को हम लोग ये इस तरह से ए जेड की तरफ लिखेंगे और फिर जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स लिखेंगे। और जो सेकंड हमारा जो आगा वो उसका सॉल्यूशन आगा वो आगा एक्स डी को हम लोग लिखेंगे क्यू के रूप में। और जो एंड जो एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर जो है इसका, उसको हम लोग लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू के रूप में। ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकलेगा और इसका फॉर्म मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। तो चलिए सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसे एक एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस टाइप में, मुझे इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इसका इस तरह से हमें इसका वैल्यू से पुट करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि लेट एक्स इज इक्वल टू ई जेड, लेट एक्स इज इक्वल टू ई जेड। और जेड का हम लोग जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू लॉग जेड, सॉरी लॉग एक्स। और फिर एक्स डी इज इक्वल टू क्यू और एक्स डी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। ये हमारा फॉर्म निकल गया, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एज अ लाइक इसको फॉर ये इस जो हम इक्वेशन था, इक्वेशन को हम लोग इस टाइप का भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये होगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी टू वाई है तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स है, तो सिंपली हम उसे डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर और माइनस है हमारा थ्री डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स है, यानी कि सिर्फ डी है तो सिर्फ डी हम लोग लिखेंगे। और माइनस 5 है, माइनस 5 और इंटू वाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन बन गया है एज अ लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स पावर 5 है ये हमारा, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे एक्स डी के थ्रू। तो एक्स डी के थ्रू हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और माइनस 3 क्यू। ये हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं सबका। तो एक्स स्क्वायर का देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है, किस तरह से हम लोग पुट कर रहे हैं देख सकते हैं आप। और क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ जेड और टू पावर 5। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो इसका देखिए क्या क्वेश्चन आता है क्यू स्क्वायर, ये देखिए 3 क्यू माइनस क्यू 4 क्यू माइनस 4 क्यू और माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 5 जेड। ये हमारा हो गया इक्वेशन आ गया। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको सिंपली तोड़ देते हैं। चलिए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू और सॉरी इसे क्यू स्क्वायर की जगह पर ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग तोड़ रहे हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्यू की जगह पर हम लोग एम लिख सकते हैं। तो एम स्क्वायर में तोड़ देते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4m और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एम स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 हमें इस तरह से लेना है कि इंटू करने पर माइनस 5 आए और प्लस करने पर प्लस माइनस 4 आए। तो हमें ऐसा लगेगा इस तरह से ले सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 5m और प्लस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखने के बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि m कॉमन लेंगे तो एक माइनस 5 इंटू प्लस m और फिर m माइनस 5, सॉरी यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे हम लोग, m नहीं लेंगे 1, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 और इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो m इज इक्वल टू -5 की जगह पर ये जो हमारा आएगा इस तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +5 m इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा वैल्यू आ गया m का। तो m का वैल्यू आ गया, इसलिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए एक्स m1 का वैल्यू है 5, a⁵ प्लस b e⁻⁻1 है, तो -1z, यानी सिंपली हम लोग -z लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग जानते हैं रूलियम कि हमारा जो होता है वो होता है RHS, यानी कि RHS e⁵ डिवाइडेड बाई LHS, तो Q² -4Q और -5, ये हमारा है RHS, ये हमारा है LHS। तो सिंपली हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग Q², सॉरी Q की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या नियम होता है, इसका नियम होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर जेड जो भी है, तो ये इसका कोएफिशिएंट 5 है। हम लोग क्यू की जगह पर रिप्लेस क्यू इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्यू की जगह पर रिप्लेस 5 करेंगे e⁵ की जगह पर क्यू के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5 -5, ये हमें करने के बाद e⁵ डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 -4 5 × 20 और -5। ये देखिए -25 -20 +25 इज इक्वल टू हो जाएगा e⁵ डिवाइडेड बाई 0। ये हमारे 0 आ गया, इसलिए हम लोग फिर से हम लोग z को लेंगे एज ए इंटू में, तो z इंटू e⁵ डिवाइडेड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ LHS, यानी कि डिनोमिनेटर, तो Q² का 2Q और -4, ये हमारा हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। z इंटू, अब इसका कोएफिशिएंट है 5, तो कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे Q को, तो z इंटू e⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 -4, ये हमारा हो जाएगा z इंटू e⁵, जो कि हमारा डिवाइडेड बाई 1 होगा। तो सिंपली हम लोग का जो आ जाएगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा z इंटू e⁵, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी इसके लिए देखिए एक मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पर 10 - 4 होगा, तो हमें 10 - 4 जो हो जाएगा वो हमारा 6 होगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा ये हमारा, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन निकल चुका है पीआई का। तो पीआई का निकलने के बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू e⁵ a e⁵ प्लस b e⁻⁻z प्लस e⁵z z इंटू e⁵z डिवाइडेड बाई 6, इसलिए हम लोग y इज इक्वल टू लिख सकते हैं a e⁵z प्लस b इंटू x-1 और प्लस x⁵ log x और डिवाइडेड बाई 6, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं a x⁵ प्लस b डिवाइडेड बाई x और प्लस x5 और log x बाई 6, ये हमारा हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि हमारा है x² d² प्लस xd प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 4 sin log x, ये हमारा एक एग्जांपल है। तो सिंपली हम लोग इसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू लेट, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग लेट लिखेंगे यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू e⁵z और z इज इक्वल टू log x और xd इज इक्वल टू q और x² d² इज इक्वल टू q² माइनस q। सिंपली ये हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए हम लोग लिख जाएंगे q² जो है हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसे बन जाएगा q² माइनस q प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 sin, और log x की जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं z हम लोग ले लेंगे 4 sin z
ये हमारा जो सॉल्यूशन बन के आ गया, ये देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 साइन जेड, ये हमारा निकल के आ गया है। हम लोग ऑक्सिलरी क्वेश्चन ले लेंगे हमारा इसका, जो है एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू -1 और स्क्वायर में हम लोग ले लेंगे उसके बाद फिर, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर प्लस माइनस आई, ये हमारे इमेजिनरी नंबर हो गया, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा टोटल वैल्यू, इसलिए हो जाएगा हमारा ए कॉस जेड प्लस बी साइन जेड। ये सॉल्व करने पर ये आएगा, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए साइन जेड डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए हमारा यहाँ पर 4 साइन जेड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाला है तो ये हम लोग निकाला है, तो यहाँ पर आर एच एस डिवाइडेड बाई एल एच एस हो गया है। और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो रिप्लेस करेंगे हम लोग, रिप्लेस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से रिप्लेस करेंगे, तो सिंपली 4 साइन जेड हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और माइनस में यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ साइन का है, तो कोएफिशिएंट ऑफ साइन होता है तो मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है, तो वो होता है हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा 4 साइन जेड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 साइन जेड डिवाइडेड बाई 0, ये हमारा 0 आ गया। तो फिर से हम लोग इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे 4 साइन जेड और डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर का होता है हमारा 2 क्यू हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, तो हम लोग 2 जेड जो है कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड कर देंगे और डी जेड, 2 जेड ये हमारा निकल चुका है बाहर, तो देखिए 2 जेड असाइन टू साइन जेड का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, ये हमारा हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 जेड इंटू कॉस जेड, ये हमारा निकल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, इसलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ए कॉस जेड प्लस बी साइन जेड माइनस 2 जेड कॉस जेड, ये हमारा हो गया। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए कॉस, और जेड की जगह पर हम लोगों ने क्या लिया था, तो log x लिया था, log x प्लस बी साइन, जेड की जगह पर log x और -2 जेड की जगह पर log x और इंटू कॉस log x, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू ए कॉस log x बी साइन log x -2 log x इंटू कॉस log x।